जी सुशांत, इस तमाम कवायद के बीच में क्योंकि एक बैलेंस बनवाने की एक जो सिचुएशन है वो बैलेंस की हो, ये कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक कहीं ना कहीं खाका तैयार करना है। सचिन पायलट आखिर इस वक्त कहाँ हैं? उनकी क्या भूमिका इसमें जो है नजर आ रही है? उनका कितना इम्पैक्ट इसमें दिखेगा? राज्यपाल से नहीं मिलेंगे सीएम। राज्यपाल से नहीं मिलेंगे सीएम। एक बार मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। पहले जो गाड़ियां गई थी वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो थे जगदीप धनखड़, उनकी गाड़ियां थी। अजय माकन की गाड़ियां अब आई हैं। ये आप देखिए, ये काफिला जाते हुए मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और मेरे सहयोगी भरत जो हैं वो एक अपडेट लेकर आए हैं। बड़ी जानकारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने को लेकर। भरत, क्या अपडेट आया अभी? देखिए, पहले कयास चल रहे थे कि मुख्यमंत्री जब राज्यपाल यहाँ पर पहुँचेंगे राजभवन और उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे मिलने का समय ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है अब उनका समय नहीं लिया गया। अभी तक कोई उनसे मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने पहले बातचीत हो गई है और अब केवल उन्होंने मंत्रिमंडल जो पुनर्गठन का है वो समय लिया था और वो दे दिया गया। 4 बजे कल मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा और उसके लिए सारी तैयारियां राजभवन में की जा रही है। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन नहीं जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल पुनर्गठन का समय लिया जा चुका है। क्या टेलीफोन पर बातचीत हुई है या पहले जब भी वो लास्ट बार मुलाकात हुई थी उस समय ये समय लिया गया? देखिए, ये अभी जो समय लिया गया है ये टेलीफोन पर उनकी चर्चा हो गई है और उसी दौरान ये समय ले लिया गया है। उससे पहले लग रहा था कि इसमें उनसे मुलाकात करके मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए समय लेंगे, लेकिन अब जब समय ले लिया गया है तो उनसे मुलाकात का कोई अब मायने नहीं रखता है। सारी तैयारियां राजभवन को करनी है और कल जब राज्यपाल 4 बजे उन्हें शपथ दिलाएंगे और अब कोई बात नहीं है जो मुख्यमंत्री उनसे करेंगे। अब केवल शपथ ग्रहण की बात है, उसके लिए समय ले लिया गया। देखो, एक बड़ी जानकारी आ रही है जो सहयोगी भरत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलराज मिश्र से मिलने राजभवन नहीं जाएंगे। कल शाम 4 बजे का समय वो ले चुके हैं। राजभवन को इसकी जानकारी है और राजभवन उसी जानकारी के अनुरूप राजभवन में तमाम इंतजाम करवा रहे हैं। भरत, एक अपडेट और दे दीजिए, क्या कोई ऐसा मैसेज गया है कि कितने मंत्री जो हैं कल ओथ ले रहे हैं? कोई संख्या सूची ऐसी पहुंची है? देखिए, अभी तक उसको लेकर राजभवन के पास ऐसी कोई सूची नहीं है, लेकिन राजभवन है जो कल जब शपथ ग्रहण होगा तो किस तरह से वहाँ पर मीडिया को एंट्री दी जाएगी, किस तरह से गेस्टों को बैठाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद में ये पहला कार्यक्रम होगा राजभवन में जिसमें इतने गेस्ट आएंगे और मीडिया को शायद इसमें एंट्री दी जाए, सभी मीडिया, क्योंकि सरकार ने भी कोरोना जो बाउंडेशन थी उनको ख़त्म कर दिया है। तो राजभवन में भी इस तरह के हो सकता है कि सारे मीडिया कर्मियों को बुलाया जाए और इसके लिए सारी तैयारियां लगभग की जा रही है। अभी तक सूची का इंतजार उन्हें भी है, अभी तक कोई सूची नहीं की, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसके बाद में मंत्रियों के फ़ोन जाएंगे तब एक सूची उनकी भेजी जा सकती है। लेकिन अभी तक लग रहा है भरत की कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र बहुत बड़ी तादाद हमें राजभवन में देखने को नहीं मिले। बहुत छोटी संख्या के साथ, बहुत छोटी मेहमानों की सूची के साथ ही कल का कार्यक्रम हो। देखिए, निश्चित रूप से जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा तो उनके जो मंत्री हैं और कई वीआईपी गेस्ट हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा सकता है, तो ज़रूरी है, लेकिन वैसी ज़्यादा सीमित संख्या नहीं होगी। लेकिन जो वीआईपी गेस्ट हैं, महत्वपूर्ण जो मेहमान हैं, उनको राजभवन में बुलाया जाएगा और वो शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। अभी तक जो सामने आई है इसमें चीफ जस्टिस और ओम बिरला भी इसमें चीफ गेस्ट यहाँ पर की तरह मौजूद रहेंगे। उसमें जब शपथ ग्रहण होगा तो वो भी राजभवन में मौजूद रहेंगे और उसके साक्षी बनेंगे। इस तरह की बात सामने बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की जानकारी आ रही है कि कोरोना की गाइडलाइन का तो निश्चित तौर पे पालन किया ही जाएगा, क्योंकि राजभवन में कोरोना के पिछले 1.5 साल में ऐसा पहला बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और एक संदेश भी यहाँ से जाए। बहुत बड़ी तादाद में मेहमान नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सेलेक्टिव जो मेहमान हैं उनकी सूची निश्चित तौर पे राजभवन की ओर से तैयार कर ली गई है। जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, विधायक, उनके परिजन भी यहाँ पर रहेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए इंतज़ाम भी रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा जलसा कहें या बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों की या गणमान्य नागरिकों की, मेहमानों की मौजूदगी हमें दिखाई देने वाले नहीं हैं। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने, उनसे मुलाकात करने नहीं जा रहे हैं। जो समय लिया गया था वो समय लिया जा चुका है। टेलीफोन पर कल शाम को 4 बजे जो है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा।
सुशांत, सचिन पायलट को लेकर क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, सचिन पायलट जयपुर में हैं। पहले ये खबर आई थी कि सचिन पायलट मुलाकात कर सकते हैं अजय माकन से, लेकिन वो होटल मैरियट में मुलाकात करने नहीं गए और उसके बाद वो अपने आवास पर हैं। आवास पर कई अपने समर्थकों से, अपने समर्थक विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। उनकी कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन कल के मामले को लेकर, मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर, अपने कैंप के विधायकों के मंत्री बनने को लेकर कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। संभवतः लग रहा है कि जो फॉर्मूला बना है उसकी जानकारी उन्हें भी टेलीफोन पर दे दी गई है और वो उससे संतुष्ट भी होंगे। इस बात की उम्मीद हमें लग रही है। और सचिन पायलट कैंप के जो विधायक हैं, उनसे जब हम सुबह भी बात कर रहे थे, राकेश पारिक हों या दूसरे विधायक हों, वो अभी बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं। वो इंतज़ार करना चाह रहे हैं उस सूची का, जिस सूची में पायलट कैंप से कितने नाम शामिल होते हैं, कितने विधायकों को लिया जाता है। उसके बाद सचिन पायलट की प्रतिक्रिया जो है वो संभवतः आएगी। लेकिन कल के शपथ ग्रहण समारोह में तो निश्चित तौर पे जो है सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। अभी फिलहाल क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब पूरी तस्वीर साफ हो उससे पहले एक मुलाकात अजय माकन सचिन पायलट से करना चाहेंगे? देखिए, अब नहीं लगता है, क्योंकि अब आज इंतज़ार था, नहीं हो पाई मुलाकात। अजय माकन अब मुख्यमंत्री आवास पर हैं। मुख्यमंत्री आवास पर करीब आधा घंटा बचा है या 15 मिनट बचे हैं अभी इस मीटिंग को शुरू होने में, क्योंकि मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती है या समय नहीं लगता है तो उसके बाद अजय माकन से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम बन सकता है। लेकिन अब मुलाकात एक अलग परिप्रेक्ष्य में होगी, अब डिस्कशन के लिहाज से नहीं, क्योंकि जिन नामों पर मंथन होना है, जिन नामों को सूचीबद्ध किया जाना था, जिन नामों पर चर्चा होके उन्हें उन विधायकों को मंत्री बनाना है, वो नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, वो एक लिफाफे में बंद हैं। उसमें आज शाम को होटल मैरियट में जो डिस्कशन हुआ सुमित, उसमें ज़रूर कुछ पेच फंसा हुआ था। बसपा से जो विधायक कांग्रेस में आए, निर्दलीय विधायकों को कैसे एडजस्ट करना था उनको लेकर, और मुख्यमंत्री की जो मीटिंग अजय माकन से होटल मैरियट में हुई, उस मीटिंग के बाद वो चीज़ें भी सॉल्व हो गई हैं। इसलिए अब कहीं भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर बैठक की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है पायलट आज शाम को, रात को माकन से मुलाकात करें, लेकिन उस सूची में अब बदलाव कोई होगा इसकी उम्मीद बेहद कम है। तो इसकी उम्मीद जो है वो बेहद कम है। लगभग तस्वीर जो है वो साफ होती हुई धीरे धीरे यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन आखिर वो तस्वीर होगी किस तरीके से, ये पूरी तरीके से साफ होगा जब मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण जो है वो होगा। इसकी अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ।